हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जूलॉजी के आईएमपी क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा, है ना। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो बॉटनी है उनका आईएमपी क्वेश्चन क्या है और केमिस्ट्री का एमपी क्वेश्चन क्या है उसको मैंने आपको दे दिया है। आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा और परीक्षा की तैयारी में लग गए होंगे। अब समय बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट मरता क्या ना करता, है ना। कोई भी व्यक्ति अब समय है ही नहीं तो क्या करेगा। जो एमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी को बस फॉलो करो, उसको बस देखो अभी। और पहले की तैयारी कर लिए हैं जो और प्रश्न है तो उनको तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन फोकस आपका इस आईएमपी क्वेश्चन में रहेगा जहां से आप अच्छे से पास हो सकते हैं। लेकिन आप अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थी हैं तो जो आप अपने वे में चल रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से एमपी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से मिलेंगे। पहला जो हमारा यूनिट है सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि इस बुक में, जो हमारे पास गाइड है या बुक है या जो भी, यहाँ पर ऊपर में नहीं लिखा है। इसमें तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि इसमें पूरा पहला यूनिट में सेल स्ट्रक्चर के बारे में दिया है। और दूसरा आपको यूनिट देखने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल, इसके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। तीसरा यूनिट भी आपको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, सेल डिवीजन के बारे में आप स्पेशली देखेंगे। और चौथा यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगा इंट्रोडक्शन टू टिश्यू, जो ऊतक होते हैं उनके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये केमिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका आधा भी नहीं है, बता रहा हूं मैं। और इतना कम सिलेबस है ना, आप बहुत कम समय में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप चिन्ह लगाते जाना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते ही आते हैं, लेकिन कौन आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। एक बच्चा कमेंट किया था मुझे, बोल रहा था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार बदले जाते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भले आ जाते हैं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों नहीं होता है सर। तो देखो, शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल हर बार चेंज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि नया नया आइडिया बच्चे को मिलेगा करके जरूर वो प्रश्न को चेंज बार बार करते रहते हैं। तो आप सब लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे, आधा तो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण करता है, ये आपका शॉर्ट प्रश्न आप कर लेंगे, छोटा छोटा जो दे रखा है बिलासपुर यूनिवर्सिटी में। प्लाज्मा झिल्ली को प्राकृतिक झिल्ली क्यों माना जाता है। एक सेलेक्टिव परमेबल होते हैं, जो केवल जो फायदेमंद चीज होते हैं उनको आने जाने देते हैं, लेकिन जो नुकसानदायक होते हैं उनको बाहर कर देते हैं, ये इसका काम होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है 2025 में, ये सब छोटा छोटा आप लोग कर लेंगे ना, इसके लिए मेरे ऊपर निर्भर ना रहें तो अच्छा है। कोशिका की परिभाषा, ये तो मिलेगा। कोशिका की परिभाषा आप अवश्य रूप से चिन्ह लगा लेना, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की संरचना पूछे जाते हैं। इकाई झिल्ली भी पूछे जाते हैं, लेकिन अभी और प्रश्न में आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पूछे जाते हैं। देखते हैं इसमें क्या है, अभी नया नया मार्केट में है ना चीजें, तो यहाँ पर कौन से सत्र में कहाँ पर आया है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, वो चीज नहीं लिखा गया है, ठीक है। इसीलिए अ, आप चिन्ह लगाते जाएं। यूकैरियोटिक कोशिका का केवल चित्र बनाना है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कोशिका की इकाई झिल्ली, ये पूछा जाता है ना, भले ही इसके साइड में नहीं लिखा है कौन कौन सत्र में आया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का केवल चित्र बनाना है। इस तरह से शॉर्ट आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सफलता मिलेगा एक दिन, मेहनत जरूर आप करते रहें, अच्छे से करें तो ही फल अच्छा मिलेगा। चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन चिन्ह लगाते हैं, बाकी शॉर्ट तो पढ़ लेंगे आप अपने हिसाब से। मेन यह लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में है, और 80 पेज तो दिया है टोटल, तो 80 पेज में आप आसानी से पढ़ लेंगे। कोशिका किसे कहते हैं। जंतु कोशिका की सामान्य संरचना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, संभावना बिल्कुल फिर बन रहा है। ऐसा नहीं है कि जो 2025 में आया है जरूरी नहीं कि वो 2025 में आ जाए, 26 में आ जाए करके आप सोचते हैं ना। तो
आप ये भी मान लीजिए 2000 जो 25 में आए हैं वो 26 के लिए भी आईएमपी हो सकता है, 27 के लिए भी हो सकता है, 28 के लिए भी हो सकता है। हमेशा एमपी प्रश्न एमपी होता है, ये बात आप इस तरीके से समझ लीजिएगा, है ना। और ये पूरा इसके अंदर है, ये उसी का पार्ट है। कोशिका के कार्य भी पढ़ लेना ना। चलो आईएमपी सवाल है। प्लाज्मा झिल्ली भाई कोई के कोई बच्चा मत छोड़ना, आपके जो बॉडी है उसमें प्लाज्मा झिल्ली पाए जाते हैं। तो ये अथवा सवाल भी बन रहा है बहुत सारे, तो ये प्लाज्मा झिल्ली आप जरूर पढ़ ही लेना। ये 3 तरह से यूनिट आपको इनका 3 नियम आपको देखने के लिए मिलेगा। करना है तीनों को अलग अलग तरीके से पूछे पूछे जाते हैं, ये सब ज्यादा नहीं करना है आपको। गल्जी काय की संरचना बनाना है, इसके कार्य को बताना है। और आगे चलते हैं हम लोग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बार आया है, बिल्कुल आते हैं। 5-5 नंबर करके 2 प्रश्न को मिला देगा अथवा में मिला देगा, या कहीं ना कहीं आपको जरूर ले लेगा वो। बस इतना ही आपको पहला यूनिट में पढ़ना था और ज्यादा आपको नहीं पढ़ना था। अब चलते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में दिया है पूरा न्यूक्लियस के बारे में, दिया है केंद्रिका के बारे में दिया हुआ है, केंद्रक और केंद्रिका के बारे में। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप सभी बच्चे चिन्ह लगाएंगे। लॉन्ग में हम चलते हैं। ये आपका SER और RER में अंतर पूछा जाता है, पूछा है 2025 रायगढ़ यूनिवर्सिटी में, मतलब हमारे यूनिवर्सिटी में। तो आप लोगों को इसको कर लेना है। राइबोसोम किसे कहते हैं, आगे देखते हैं। लॉन्ग में हो जाएगा ये सब। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल पढ़ लो, आता है, आता है ना, छोड़ना मत। लाइसोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, 11वां पढ़ना। राइबोसोम और लाइसोसोम को समझाइए। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। राइबोसोम, अच्छा, ये प्रश्न चिन्ह लगाओ। राइबोसोम की संरचना कार्य को पूछा जाता है, इसको पढ़ना, ऊपर वाला को मत पढ़ना ज्यादा। बहुत बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन बार बार फिर पूछे जाते हैं, लाइसोसोम को पढ़ना जरूर। और है यहाँ पर प्रश्न बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का कार्य का वर्णन करना है। बहुत ज्यादा आईएमपी प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, बहुत स्पेशल है दोस्तों, बहुत अच्छा है, इसको पढ़ना है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। बस दूसरा यूनिट में आपको इतना ही पढ़ना है। देखो संभावना है आपको पूछने की, ये जो हमारे पास उंगली की संरचना जैसे दिख रहा है ना, ये वाला कई बार ये पेपर में पूछे जाते हैं। ये 5वां आईएमपी है। एक बार और देख लेता हूँ थोड़ा। तीसरा आईएमपी है, और हमारा आईएमपी है दूसरा। मतलब ये तीनों प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है, और राइबोसोम के कार्य को बताना है। उस हिसाब से ये भी आईएमपी, इसको भी आप चिन्ह लगा लेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं फटाफट, बस इतना ही तो सवाल है। 1-2 प्रश्न मैंने छोड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया पूरा संभावना बन रहा है इस साल आने का, इस 2026 में ना। चलो अब देखते हैं तीसरा यूनिट। 2 यूनिट तो हो गया, बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, जूलॉजी का चैप्टर छोटा है एकदम। ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, डीएनए का पूरा नाम, न्यूक्लियो न्यूक्लियोलस का 2 कार्य लिखो, ये सब आप काम कर लेंगे। कोशिका चक्र ये नहीं करना है। केंद्रिका की संरचना बनाना है, केवल दुर्ग यूनिवर्सिटी वाले बच्चे पढ़ना, बाकी लोग ज्यादा मत पढ़ना इसको। ये नया प्रश्न बन रहा है, इसको आप पढ़ना जरूर। कोशिका चक्र में चेक पॉइंट को समझाओ। हम्म ये नया नया छोटा छोटा प्रश्न है ना, कर लेना, इसको भी पढ़ लेना। 14 प्रश्न भी पढ़ लेंगे, 60 है। चलो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सबसे बढ़िया है। केंद्रक की संरचना आया है, आने की संभावना फिर बनेगा, कर लेना इसको, कर ही लेना। अगला है क्रोमोसोम क्या है, बहुत आईएमपी है, दोनों को चिन्ह लगा लो यार, मत छोड़ो इसको। और दिखाते हैं, प्रजनन की परिभाषा देना है, समसूत्री विभाजन को बताना है, बहुत आईएमपी सवाल बन रहा है, महत्वपूर्ण बन रहा है।
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया का वर्णन करिए। बहुत आईएमपी है, ये चित्र सहित बनाना है आपको अच्छा से, और इसको 4 पेज कम से कम लिखना है। समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर पूछा गया है कई बार। ये प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, कोशिका विभाजन के इसको नहीं करना है 7वां को। जितना मैंने ऊपर में बता दिया उसको करना ही करना है आप लोगों को। आ, इसको भी कर लेना है। एटॉप्टेसिस क्या होते हैं, 25 में आए हैं बिलासपुर में ना। 3 यूनिट भी हमारा हो गया, चौथा लास्ट यूनिट है। छोटा सी वीडियो में भाई ये हमारा पूरा कवर हो गया, अच्छा है। और आप लोग चिन्ह जरूर लगाते जाना। 60 को तो पूरा एक एक तो पढ़ ही लेना, पूरे रात भर पढ़ो, मस्त पढ़ो, पेपर दिलाने जाओ धूम मचा के, अच्छा नंबर लाओ, बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। ये प्रश्न पढ़ें तीसरा, वयस्क मनुष्य में कितने हड्डी होते हैं, नहीं जानते हो क्या? अंतर ये सब नहीं पढ़ना है, ये भी मत पढ़ना। दूसरा, इधर को ज्यादा मत पढ़ना। पेशी ऊतक किसे कहते हैं? आ जाते हैं कभी कभी वो भूले भटके, कोई टेंशन नहीं। आप अपने हिसाब से कुछ नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी चीजें पढ़ना चाहिए, वो पढ़ लेना। देखते हैं थोड़ा सा और है, 5 मिनट और लगेगा, फिर ये पूरा हमारा कवर हो जाएगा। चलो देखते हैं। ये प्रश्न को चिन्ह लगाना सिर्फ दुर्ग यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, बाकी लोग चिन्ह मत लगाना इसको। जंतु तक किसे कहते हैं, इसको सब लोग चिन्ह लगाओ, सब लोग चिन्ह लगा लो भाई इसको। उपकला उतक क्या होता है? अरे नहीं रे भाई नहीं, ये प्रश्न मत लगाओ। इतने सारा पढ़ते पढ़ते ना आप बोलेंगे क्या क्या दिया है। ठीक है, चलो 5वां भी लगाने का उतना जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है ये आने की संभावना इसकी है। देखते हैं, अगर इधर प्रश्न एमपी ना मिले तो उधर मैं एमपी लेके चलूंगा, देखता हूँ एक बार। पेशियां कितने प्रकार की होती हैं, ये लगाओ चिन्ह, वेरी एमपी क्वेश्चन। तंत्रिका ऊतक की संरचना, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, बिल्कुल इस साल पूछने की संभावना है, बता दे रहा हूँ, सच में है ये संभावना। ठीक है, रक्त की परिभाषा देना है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो भाई। इसको दुर्ग यूनिवर्सिटी वाले पढ़ सकते हैं, 12वां को हो ही गया खत्म। इसमें थोड़ा और एमपी मैं बता रहा हूँ, ये नहीं ही ज्यादा निकला एमपी क्वेश्चन, ज्यादा नहीं मिला ना। एक मिनट थोड़ा बताता हूँ, शॉर्ट को तो कर लोगे, लॉन्ग में बता रहा हूँ। हाँ, पहला एक हो गया, और ये तीसरा दो, और ये उपकला उतक, इसको गलत मैंने बोला है ना, इसको डिलीट मारो और इसको राइट चिन्ह लगा लेना, पढ़ना है इसको। ये आया है रायगढ़ में आए हैं ना, और अलग अलग और यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो ज्यादा प्रश्न नहीं है, इसको मत पढ़ना ज्यादा। अथवा में बाकी जितना मैंने चिन्ह लगवा दिया है ना, वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो मान के चलो। हाँ ये अच्छा है, 7वां सवाल पूछ लेगा एग्जाम में आपको, और आपको पूछ सकता है, ये तो नहीं पूछेगा, मांसपेशी ये सब नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है 9वां, यार ये पूछ सकता है क्या, आएगा देखना तो, ये कितने बार अथवा सवाल बना है ये, बस। और तो ज्यादा नहीं है बच्चों, ये तो बता दिया 11वां में। बाकी 3 4 प्रश्न हमने छोड़ करके पूरा सबको कवर कर दिया। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा होगा, इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न को आपने चिन्ह लगाया होगा। ब्लड की निर्माण प्रक्रिया नॉलेज के लिए पढ़ना यार, बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए 80 पेज में ये पूरा हमारा कवर हो जाता है, और बहुत अच्छा से आप लोग कवर कर सकते हैं, कम समय में बहुत अच्छा से मेहनत कर सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए, सभी लोग जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और अपने सेहत का ख्याल रखें,
आपका बॉडी का ख्याल रखें, खान पान का सही ध्यान रखें, और बिल्कुल भी गर्मी में आपको अपना तबीयत नहीं खराब करना है भाई, है ना। सब लोग मेहनत करो अच्छे से, और सुबह के टाइम में जल्दी उठ करके पढ़ो। एक बार मौका मिला है, दोबारा मौका आपको अच्छा से नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। चैनल में नया हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारा थर्ड सेमेस्टर भी बहुत सारा चीज पूरा वीडियो धूम मचा के आप देखेंगे। बहुत अच्छा सिलेबस मिलेगा, पूरा उनका केमिस्ट्री का कंटेंट जबरदस्त मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।